हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। आज के इस वीडियो में हम करेंगे केमिस्ट्री का 300 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए, ये जो पॉइंट हमने लिया, पहले इसको जो है हम कुछ बोलेंगे नहीं, आपको सब चीज़ दिख रहा होगा, ये पूरा चीज़ होने वाला, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को पहले आप पढ़ लीजिए, बाकी जो भी है आप देख लीजिएगा। 300 ऑब्जेक्टिव करेंगे, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद यकीन मानिए क्या मजाल कि एक भी क्वेश्चन बाहर चले जाए आपके। हम आपको पहले ही बोले थे आपके लिए कुछ हम अच्छा ही करेंगे, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। तो हम ऐसा ही चीज़ आपके लिए ला रहे हैं जो कि आपको कम समय में अच्छी तैयारी हो पाए। जब अच्छी तैयारी हो जाएगी तो आपका अच्छा नंबर भी आएगा, ठीक है ना। और ये सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अपना प्यारा सा कि आपको कैसा लगता है हमारा पढ़ाई, है ना। लाइक शेयर जो भी अपने दोस्तों के पास जरूर कीजिए, ठीक है ना। तो आइए हम पूरा केमिस्ट्री, टोटल आपका 5 चैप्टर है। लास्ट चैप्टर जो आपका है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, उससे प्रश्न आपका नहीं आता है, एनसीईआरटी से हटा दिया गया, तो उससे प्रश्न नहीं आएगा। चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है। 4 ही चैप्टर आपको पढ़ना है, उनमें से मैं पूरा आपको बताऊंगा और कॉपी लेकर आपको बैठ जाना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं वैसे पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ कि क्वेश्चन यहाँ है, इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर सी होगा, इससे करते जाएंगे। ऐसा काम नहीं करते, उसमें आपको लॉजिक भी बताएंगे। जो मतलब पूरा इजी क्वेश्चन होगा तो उसमें हम लॉजिक कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि पूरा इजी है, वो तो याद करना ही पड़ेगा। जिसमें लगे कि नहीं ये बताना चाहिए बच्चे को, तो वो हम जरूर बताऊँ। इसलिए कॉपी लेकर बैठिएगा, जो मैं इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा और आपको लगेगा कि ये सर नया बात बोल रहे हैं तो उनको तुरंत नोट कर लेना है। इसलिए जो हम ये पॉइंट लिख दिए, ठीक है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री को। चलिए, आपको क्वेश्चन जो यहाँ पर दिखेगा, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन आपका है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है? NO2 होता है। जैसे हम बोले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो तुरंत इसका हम सूत्र लिख दिया, इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, यही पढ़ने का तरीका है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कह रहा है कि इसका जो धुआं निकलता है कैसा होता है? भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा होता है। ध्यान रखिए, कैसा होता है? भूरा होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन है, चीनी का सूत्र होता है। चीनी का सूत्र क्या होता है? ये आपको सबको पता है, C12H22O11। तो जिस ऑप्शन में वो आंसर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन हमने लिया है सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रश्न बाहर नहीं जा सकता आपके एग्जाम से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है? H2SO4 होता है। सबको लिखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण क्या होता है? जिसको पता नहीं मैं बताता हूँ। ऑक्सीकरण का मतलब सर होता है जिसमें ऑक्सीजन जुटता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। इतना सिंपल मतलब होता है इसका, ठीक है ना। और ऑक्सीकरण का एक और नाम होता है, इसको उपचयन भी बोलते हैं। तो कभी कभी आपको ये दिख जाएगा, समझ गए ना। तो देखिए, ऑप्शन दिया है दहन। क्या दिया है? दहन दिया है, ठीक है। श्वसन दिया है, और आपका भोजन का पचना दिया है, ठीक है। भोजन का पचना, और लास्ट में दिया आपका अवक्षेपण दिया है। क्या दिया है? अवक्षेपण दिया है। तो ऑक्सीकरण क्या हुआ? जिसमें ऑक्सीजन जुटता है, जिसके साथ ऑक्सीजन आ रहा है। तो मैं बता दूं, दहन जो होता है ना, दहन माने जलना होता है। तो दहन जैसे कि CH4 का दहन करते हैं, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो जब इनका दहन होगा तो इनके साथ भी ऑक्सीजन आएगा, ठीक है ना। फिर इधर आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपका बनता है और उसमें भी निकलता है। तो दहन आप समझ गए। देखिए, इसमें ऑक्सीजन जुटा मतलब इसका ऑक्सीकरण हुआ, समझ रहे हैं ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, श्वसन आपको दिख रहा है। श्वसन क्या होता है? श्वसन क्या होता है? देखिए, हम जो भोजन खाते हैं ना, वो टूटता है ग्लूकोज के रूप में। किस में रूप में? ग्लूकोज। ग्लूकोज माने होता है C6H12O6। तो इसमें ऑक्सीजन जब देते हैं ना, तो ये भी टूटता है, आपका ऊर्जा में टूटता है, CO2 में टूटता है। तो ये भी आपका ऑक्सीकरण होता है। फिर अब बात करें ऑप्शन नंबर 3, भोजन का पचना। तो भोजन का पचना एक तरह से श्वसन की तरह होता है, ठीक है ना। तो उसमें ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन लास्ट प्लस अवक्षेपण दिख रहा है। अवक्षेपण माने होता है अवक्षेप बनना, कि एक तरह से बोल सकते हैं गर्दी बैठ जाना। से मान चलिए कि अगर हम पानी में अगर बालू लेंगे तो बालू का नीचे गर्दी बैठ जाएगा ना, तो बोलेंगे बालू यहाँ पर अवक्षेपण हो गया, समझ रहे ना। तो अवक्षेपण में कोई ऑक्सीजन नहीं आता, तो इसलिए ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो यही पूछ रहा, ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अवक्षेपण, ठीक है ना। नेक्स्ट बातें करते हैं, थोड़ा सा इनको मिटा लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? देखिए, ऑप्शन नंबर दिया आपका CaCO3, ठीक है ना, और ये CaO+H2 दिया। मैं आपको बता देता हूँ विस्थापन अभिक्रिया कैसे पहचानेंगे। उसमें क्या होता है ना, कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को विस्थापित करता है। विस्थापित मैंने उठा के फेंक देता है। ताकतवर, हम ताकतवर है, तुम कमजोर हो, तुमको उठा के फेंक दिए, ये होता है विस्थापन, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें क्या है ना कि ये आपका वियोजन है। ये क्या है? वियोजन है। अब बोलो सर कैसे इनको वियोजन बोलते हैं? देखिए, वियोजन बोलने का तरीका यह है कि अगर तीर के बाएं तरफ एगो रहेगा, सुनो ध्यान से, तीर के बाएं तरफ एगो रहेगा तो वो वियोजन होगा। तो तीर के बाएं तरफ एक एगो ना, इधर के अगर उससे मतलब ना है, तीर के बाएं तरफ एगो है तो वियोजन होगा। तो विस्थापन ना पूछ रहा है, ये तो इसलिए काट दिए इसको हम। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी का। क्वेश्चन नंबर बी देखो दिया है CaO+H2O। क्या बना है? CaOH2। तो इसमें भी देखो Ca+H2 में कोई किसी को विस्थापित नहीं किया, अपने आप जुट गया है ना। जुटा चीज को हटाया, देखिए थे अपने आप जुटा है, तो ये भी नहीं होगा, ये संयोजन होगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, सी नंबर आपका दिख रहा होगा Fe प्लस CuSO4 और आपका ये बना है FeSO4 और बना है आपका Cu बना है। इसमें जरा देखिएगा, इसमें क्या है ना कि जो लोहा है और कॉपर सल्फेट है, तो लोहा यहाँ पर Fe माने लोहा होता है, तो लोहा होता है प्लस, क्या होता है लोहा प्लस होता है, और यहाँ कॉपर ये भी प्लस होता है, और जो SO4 है ये भी माइनस होता है, ये माइनस होता है। देखिए हर प्लस वाला चाहता है कि माइनस वाला के पास है। प्लस मैंने लड़का समझ लिया, माइनस में लड़की समझ लिया, तो लड़का का बिहार लड़की से नहीं होगा, तो हर लड़का चाहेगा हम शादी करें लड़की के पास जाए। तो यहाँ पर देखो लोहा जो है ई लड़की के पास जाना था, मतलब ई भी अपना शादी करना चाहता है, लेकिन Cu जो पहले से शादी कर लिया, तो अब Fe थोड़ा मजबूत है तो Cu को यहाँ से हटा देता है, बोलो हटो यहाँ से, हम उससे शादी करेंगे, तो Fe इसके साथ आता है, मतलब Fe Cu को क्या दिया, हटा दिया। तो देखो Cu बेचारा अकेला हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, विस्थापन हो गया। समझ गए ना, आपको मजा आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है समीकरण 2H2 प्लस O2, समीकरण दिया है 2H2 प्लस O2, ये बना है आपका 2H2 है। एक क्या है, देखिए सिंपल बात है, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, दो तत्व मिला है, एक तत्व बना है नया पदार्थ, तो ये आपका होता है संयोजन अभिक्रिया। समझ गए ना, नेक्स्ट बातें करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। अभी तुरंत बोले थे, इसलिए नहीं कहते हैं, कॉपी में लिखते जाइए, सुनते रहिए ध्यान से, एयरफोन लगा लीजिए कान में, एकदम सुनते रहिए, कॉपी बैठ के कॉपी लिखते रहिए कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, यानी ऑक्सीजन जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है या उपचयन कहलाता है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी होगा उपचयन, तो वो आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, मैं आपको बोल देता हूँ, ऑक्सीजन जुटेगा, सुनो ध्यान से, ऑक्सीजन का योग जो है, ऑक्सीजन का योग क्या कहलाएगा, सब लिखिए, ऑक्सीजन का योग कहलाएगा उपचयन, या इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण, ठीक है ना, इसी का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीकरण है। फिर ऑक्सीजन का ह्रास, इस सब देखो नूनू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका अपचयन, क्या कहलाएगा अपचयन, या इसी का दूसरा नाम है अवकरण। ये सब पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है ना। और यदि हाइड्रोजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन का ह्रास माने समझते हैं ना, ह्रास माने हानि, त्यागना, अगर हाइड्रोजन का ह्रास हो ना तो भी होगा उपचयन, तो भी क्या होगा उपचयन, और उपचयन का दूसरा नाम कौन चीज है, ऑक्सीकरण। समझ रहे हैं ना। हाँ अब बात करते हैं हाइड्रोजन का जुटना, क्या बात करते हैं, हाइड्रोजन का जुटना, सब लिख लीजिए वीडियो रोक के, हाइड्रोजन का जुटना। तो हाइड्रोजन का जुटना क्या होगा, ये होगा आपका ये वाला, ये क्या था अपचयन, तो ये हो जाएगा आपका अपचयन और आपका अवकरण हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए ना। अच्छा एक और लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये भी आपका क्या होगा, ये भी होगा यही वाला पॉइंट, ये वाला उपचयन ऑक्सीकरण, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग भी क्या होगा, कहलाएगा उपचयन या ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका ये कहाँ गया अपचयन अपकरण कहलाएगा। समझ गए ना। तो उम्मीद है कि ये सारा पॉइंट समझ गए होंगे और आप लिख भी लिए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है Na2SO4, थोड़ा लिखते हैं इनको, कह रहा है Na2SO4 और आपका BaCl2, ठीक है ना, ये बना है आपका BaSO4 बना है और आपका NaCl बना है। पूछ रहा है कि किस प्रकार के, इनको बैलेंस कर देते हैं, किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए मैं सीधा बोलता हूँ, ये जो Na है ना ये होता है आपका प्लस, और जो SO4 ये आपका क्या होता है माइनस होता है। ये Ba है ये आपका प्लस होता है, ये B आपका प्लस होता है और Cl आपका माइनस होता है। इधर देखिए, अब देखिए हम तुरंत बोले कि प्लस वाला हमेशा खोजेगा माइनस को, तो ये जो प्लस है ये किसके साथ जाएगा, इसके माइनस को, तो NaCl के साथ चला गया, NaCl के साथ, मतलब बोल सकते हैं कि Na क्या किया, इससे जुड़ गया तो आयन का ट्रांसफर हुआ। फिर यहाँ देखिए ये Ba प्लस है, ये क्या करेगा, इसका माइनस ले लेगा, यानी ये जो है इसका माइनस लिया तो ये क्या करेगा, इसका माइनस ले लेगा, तो दोनों जुड़ गया, एक बार ये से जुड़ा एक बार ये से जुड़ा, यानी दो बार आयन हुआ। आयन माने सर प्लस माइनस को आयन कहते हैं, प्लस धन आयन माइनस ऋण आयन, तो दो बार आयन हुआ, तो दो बार आयन जिसमें होगा ना उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझ गए ना, तो ये क्या होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी, समझ गया होंगे ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपका है जर्डन, इसको थोड़ा मिटा देते हैं ना, इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है जर्डन प्लस CuSO4, ये बन रहा है आपका जर्डन SO4 प्लस Cu, कह रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिए सिंपल बात है, जर्डन जो होता है ना Cu से ज़्यादा पावरफुल है, जर्डन क्या है Cu से ज़्यादा पावरफुल। अब ज़्यादा पावरफुल है तो कौन चीज़ आएगा, Cu को हटा देगा, और जर्डन होता है प्लस, Cu भी होता है प्लस और ये SO4 होता है माइनस। अब बोलो सर ये प्लस दो क्यों लिख दिया, देखिए ये दो को प्लस का मतलब होगा इस पर +2 चार्ज है, और यहाँ दो को माइनस का मतलब यहाँ -2 चार्ज है। समझ रहे, सब पूर्ण समझना होगा आपको। तो ये प्लस चाहता है हम इसके पास जाएँ, क्योंकि हर एक प्लस माइनस पास, तो जर्डन SO4 पास चला जाता है और Cu बेचारा भगा देता है। तो ऐसा अगर घटना होगा तो क्या होगा विस्थापित,
मतलब कि ZnCu को विस्थापित कर दिया, मतलब विस्थापन अभिक्रिया, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट है शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिए शाक सब्जी जब विघटित होता है ना तो उसमें कुछ ऊष्मा निकलते हैं, तो ऊष्मा निकला मतलब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन उपचयन वह प्रक्रिया। देखिए उपचयन अभी तुरंत बोले हैं, उपचयन, उपचयन अभी तुरंत बोले हैं। उपचयन का है दूसरा नाम क्या है, क्या है, ऑक्सीकरण है, क्या है, ऑक्सीकरण है। तो कह रहा है क्या प्रक्रिया है, इसका आंसर कमेंट में एकदम आना चाहिए, तो आना चाहिए, ठीक है ना, इसका आंसर आना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन, श्वसन, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। देखिए श्वसन जो होता है ना, श्वसन कैसे होता है ये, अच्छा श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन माने सांस लेना नहीं रे, श्वसन का मतलब होता है एनर्जी प्राप्त करना ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो इसमें अगर ऑक्सीजन जुट जाएगा ना, इस ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिल जाता है, क्या मिल जाता है, ऊर्जा मिल जाता है, और आपका CO2 निकलता है और आपका H2O निकला। ऊर्जा निकला माने ऊष्मा निकला, ऊर्जा निकला मतलब ऊष्मा निकला, ऊष्मा निकला माने ऊष्मा क्षेपी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपका है Cu+H2। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं Cu+H2, Cu+H2 और ये बना लिया है Cu+H2O। कह रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिए ये जो Cu हो ना, देखो ध्यान से, Cu जो है, Cu के साथ इधर ऑक्सीजन था ना, लेकिन ये Cu क्या किया, H2 से रिएक्शन कर, Cu H2 से रिएक्शन कर, यानी ऐसा समझिए Cu के साथ इधर O था, Cu के साथ इधर O था, लेकिन इधर देखिए Cu के साथ O नहीं है, Cu के साथ O नहीं है, मतलब Cu का ऑक्सीजन खत्म हो गया। सुनो ध्यान से, Cu के साथ इधर ऑक्सीजन था, इधर Cu के साथ ऑक्सीजन खत्म हो गया, और ऑक्सीजन खत्म होना यानी ऑक्सीजन हानि होना, यानी ऑक्सीजन ह्रास होना, और ऑक्सीजन ह्रास होना क्या कहलाता है, अभी तुरंत बोले हैं उपचयन और ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीकरण। अब जरा देखो H2 के पास इधर ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन H2 के पास इधर ऑक्सीजन आ गया, मतलब H2 में ऑक्सीजन जुट गया, Cu में ऑक्सीजन, CuO में ऑक्सीजन इधर घट गया और H2 में ऑक्सीजन इधर जुट गया। तो एक बार ऑक्सीजन घटा है, एक बार ऑक्सीजन जुटा है, तो ऑक्सीजन का घटना या जुटना ये कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन में देख लो कौन सा है, वो आंसर तुम्हारा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात, और वीडियो को लाइक जो नहीं किया फटाफट लाइक कर दो, फिर अब दूसरा फिजिक्स का या मैराथन और भी जो सब्जेक्ट का हम लेकर आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं Cu+O2, ये अच्छा बैलेंस है, इसको कर देते हैं बैलेंस भी हम, 2Cu। कह रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया, एकदम इजी सवाल है। Cu के साथ देखो इधर ऑक्सीजन जुटा ना है, अब बोलेगा सर प्लस में है ना, प्लस में तो एक साथ नहीं है ना गया है, लेकिन इधर देखो साथ आ गया, तो हम बोलेंगे कि Cu के साथ इधर ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इधर Cu के साथ ऑक्सीजन साथ में आ गया है, तो ऑक्सीजन जुट ना गया जी, ऑक्सीजन जुट गया तो क्या कहलाएगा, उपचयन या ऑक्सीकरण। तो देख लो तुम जिसमें वो आंसर होगा। तो हम बोलेंगे, अच्छा ऑप्शन कुछ अलग है, तो बोलेंगे क्या हुआ, कॉपर का ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर ए देखो, कॉपर का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण माने ऑक्सीजन जुटना, तो कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, दिया है CaCO3, ठीक है ना, यहाँ पर गर्म किए इसको यानी उष्मा दिए, तो ये CaO+CO2 में टूट गया। तो कह रहा है किस प्रकार के अभिक्रिया। देखो ये तुरंत बोले हैं तीर के निशान के बाएं तरफ एक के गो है, अरे एक के गो नहीं, एगो रहेगा तो आँख मूंद के वियोजन मारेगा, वियोजन एकरे दूसरा नाम है अपघटन, ठीक है ना। दूसरा बात करते हैं, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना पूछता है क्वेश्चन, तो ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, संतुलन का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन बिगड़ना नहीं चाहिए, तो कैसे नहीं बिगड़ेगा, जब पौधा भोजन करता है ना तो ऑक्सीजन वो छोड़ता है, समझ रहे ना, तो ऑक्सीजन छोड़ा मतलब प्रकाश संश्लेषण, पौधा भोजन बनाता है उस विधि क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है ना तो ऑक्सीजन जो है निकलता है, मतलब ऑक्सीजन उत्पन्न हो रहा है, ऑक्सीजन जब उत्पन्न होगा बैलेंस बना रहेगा ऑक्सीजन का, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन संतुलन रहता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं, कह रहा है अभिक्रिया CaOH2O। देखो CaO+H2O, CaO है प्लस H2 है, तो दोनों जूटा है, दोनों क्या है, जूट के बनाया है CaOH का होल ट्वाइस, तो अलग अलग नहीं ना हुआ है जी, CaO+H2O ये दोनों एक ही साथ मिलकर जो अभिक्रिया क्या CaOH का होल ट्वाइस बनाया, तो जुड़ा है तो मतलब जुड़ना अभिक्रिया, जुड़ना माने संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है जल में, जल जो है, जल आपका सूत्र क्या होता है, H2O होता है। कह रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, पूछ रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यहाँ देखो परमाणुओं की संख्या का अनुपात कह रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या गो परमाणु है, बोलो सर 2 गो परमाणु है, अनुपात
ऑक्सीजन का क्या परमाणु है, एगो। तो आंसर क्या हो गया, 2:1। अगर पूछ लेता कि द्रव्यमान का बताओ तो क्या होगा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, 2 है तो गुना 2 कर दिए, अनुपात ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, तो 1 गुना 2 2 और 16, 2 1 कम 2 और 2 अठी 16। तो अगर द्रव्यमान पूछता तो 1:8, क्योंकि परमाणु संख्या पूछा है तो तुम्हारा आंसर ये होना चाहिए। बात क्लियर है। नेक्स्ट बातें करते हैं, इससे पहले थोड़ा इसे मिटा लेते हैं। कह रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा है, तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, पीला। देखो अगर सिल्वर क्लोराइड बोलता है तो श्वेत होता, आयोडाइड जैसे लग जाएगा तो पीला हो जाएगा, तो सिल्वर आयोडाइड का पीला। इसमें कुछ बताने लायक है नहीं तो समझ लो ना। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया, देखो यहाँ बोला है एकल विस्थापन। अब बोलेगा सर एकल विस्थापन क्या हुआ, हम तो खाली विस्थापन सुने हैं। एकल विस्थापन होता है और एक होता है द्विविस्थापन, समझ रहा है ना। और एक द्विविस्थापन का एक और नाम है, एक बोलते हैं उभय विस्थापन, ठीक है ना, ये तुमको ध्यान रखना है। एक नाम है उभय मने होता है 2, तो द्वि का या उभय विस्थापन। एकल मने एकल विस्थापन को सिंपल बोल सकते हैं विस्थापन, क्या बोल सकते हैं, सिंपल हम विस्थापन बोल सकते हैं। खाली तुम विस्थापन बोलो कि एकल विस्थापन बोलो, बात क्या है। एकल विस्थापन माने एक बार विस्थापन। तो देख लेते हैं कौन सा होगा, हम देखो सीधा इसका बता देते हैं। देखो ऑप्शन नंबर इसका है, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अब कैसे होगा आंसर बता देते हैं आपको, AgNO3 और आपका Cu, ठीक है ना। देखिए होता कैसे है, देखिए Ag आपका चांदी हुआ और Cu आपका क्या कॉपर तांबा हुआ। तो अभी तुरंत बताए ना रे, विस्थापन का माने कौन चीज हुआ कि विस्थापित कर देना, किसी को भगा देना, जो मजबूत है कमजोरवा को भगा देता है। तो यहाँ पर Cu जो है ना Ag से ज़्यादा पावरफुल है। Cu क्या है, Ag से ज़्यादा। अब बोलो सर हम कैसे याद रखेंगे कौन के ज़्यादा पावरफुल है, तो बता देते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पर गया, हाई कोर्ट है आपका, ई तुम याद रख लो। अब देखिए यहाँ Cu पावरफुल है कि Ag पावरफुल, देख ले Cu पावरफुल है, Ag जो है आपका, एक मिनट, हाई कोर्ट है आपका, ऐसे होगा, ठीक है ना, ऐसे होगा। तो देख लो Ag बहुत नीचे है और Cu क्या ऊपर है, तो Cu पावरफुल ना हुआ। इस ट्रिक से तुम याद रख सकता है, ये ट्रिक हम बताइबो कि शॉर्ट वीडियो में तुम जाके देखना, हमको मिल जाएगा, है ना। तो Cu ज़्यादा पावरफुल है तो Cu क्या करेगा, Ag को हटा देगा तो क्या बन जाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा और Ag बेचारा अलग। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना, एकल विस्थापन। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके कौन सी बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं, सिंपल आंसर, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना है। देख बुझा हुआ चूना माने कौन सी हुआ, समझो, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, एक खाली चूना होता है। अभी दिवाली के समय चल रहा है ना, तुम लोग लाया होगा थी घर पेंट करने, ठीक है ना। तो चूना का सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ कह रहा है बुझा हुआ, बुझा माने ओकरा पानी दे के जो ना बुझा दिया है। तुम बाल्टी में लिया हुआ चूना और हम पानी डाल, देख कितना बाल्टी तोड़ फट जीतो, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो बुझा हुआ चूना मैंने हम पानी डाल दिए हैं, तो बुझा हुआ चूना मतलब CaO, इसमें पानी डाल दिए H2O, तो ये बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस। तो ये जो बना है ना, एक रे कहते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। तो देख लो किस में है, वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करा, निम्न में कौन भस्म नहीं है। अरे भस्म ने कौन चीज हुआ, भस्म के दूसरा नाम है क्षारक, तुम बोल दो, ठीक है ना, या इसको क्षार बोल दो, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन में दिया है CaO, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी में दिया तुम्हारा NaCl, और सी में दिया है NaOH, और डी में दिया है Na2CO3। तो बोलो क्या इसका आंसर हो। कह रहा है कि सर भस्म कौन नहीं है। देखो ये जो CaO है ना, Ca माने कैल्शियम, O माने ऑक्साइड, तो माने कैल्शियम माने धातु होता है, कैल्शियम माने क्या होता है सर, धातु होता है, और इसके साथ O माने ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब धातु का ऑक्साइड। ध्यान रख लेना, धातु का ऑक्साइड प्रकृति में क्षार होता है, तो ये तो क्षार हैबे क्या है, भस्म हैबे क्या है। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये क्षार नहीं होता, ये तो लवण है भाई, NaCl क्या लवण है, बाकी ये सब क्षार है। क्षार पहचानने का ये ट्रिक हम बताए हैं, OH लास्ट में तो ये क्षार हो गया, और जो आपका Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट, तो ये आपका क्या होता है, क्षार होता है। तो ये इसका आंसर ये होगा बी नंबर, ठीक है ना, कौन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन अम्ल है। तो अम्ल पहचान एक तरीका क्या है, शुरू में H रहता है, और क्षार पहचान एक तरीका शुरू में लास्ट में OH रहता है। तो देख लेते हैं, पहला है CuO, पहला क्या है CuO है, और फिर दिया है H2SO4 दिया है, फिर दिया है Na2O दिया है, फिर दिया है CaOH का होल ट्वाइस। कह रहा है कि अम्ल कौन है। अभी तुरंत बोले हैं कि OH जिसमें रहेगा तो क्षार रहेगा,
और शुरू में जो H रहेगा वो शुरू में H इसी में है तो ये हमारा अम्ल हो जाएगा। बोलो सर ये तब क्या है, Cu मैंने कॉपर, कॉपर मैंने धातु, तुरंत न बोले रे धातु का ऑक्साइड क्या होता है क्षार, और अधातु का ऑक्साइड अम्ल होता है। तो सोडियम मैंने धातु, धातु का ऑक्साइड क्षार, तो अम्ल पूछ रहा है, अम्ल ये हो जाएगा, बी नंबर आंसर। ठीक है H2SO4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट करा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक बताते हैं, हल्दी हो गया आपका है ना, हल्दी हो गया, चाइना फूल हो गया आपका है ना, उरुल का, अच्छा उरुल फूल को चाइना फूल कहते हैं, हल्दी और लिटमस आपका हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया है ना, ये सभी क्या है आपके, ये सभी आपके प्राकृतिक सूचक है। सूचक क्या होता है, सूचक से हम अम्ल या किसी विलयन का अम्ल क्षार पता कर सकते हैं, अम्ल है कि क्षार, ठीक है ना। तो प्राकृतिक कह रहा है तो हल्दी हो जाएगा। और दो ऑप्शन दिख रहा होगा मेथिल ऑरेंज और फेनोप्थलीन, ये संश्लेषित है, लिख लो पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुरंत आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी तुरंत बोले हम, अधातु के ऑक्साइड, क्या बोल रहा है, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे, अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे, सुनो ध्यान से। अभी तुरंत बोले हैं कि Na माने धातु होता है, तो धातु का ऑक्साइड क्षार और अधातु का ऑक्साइड अम्ल। देखो इसका ट्रिक है, अ से अधातु और ओ से अम्ल, तो अधातु ऑक्साइड अम्ल होंगे जबकि धातु ऑक्साइड क्षार होंगे। कौन ध्यान रखना। तो देख लो अधातु ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कह रहा निम्न में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, निम्न में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। ऑप्शन दिया है SO2, बी नंबर दिया है आपका CO2, सी नंबर दिया है आपका H2 और डी नंबर दिया है N2, सॉरी सी नंबर आपका कुछ और है P2O5 पर, ठीक है ना। और अरे लिखने में थोड़ा गलत हो जाता है, SO2 NO2, यहाँ NO2 दिया है, ठीक है ना, यहाँ क्या NO2 दिया है और सी नंबर दिया है P2O5 और डी नंबर दिया है Na2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन क्षारीय ऑक्साइड, क्या कह रहा है, क्षारीय ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड है। अभी तुरंत बोले हैं, देखो वही क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होंगे और धातु के ऑक्साइड अम्ल होंगे, तो क्षारीय पूछ रहा है। देख यहाँ जो S है ना, S माने होता है सल्फर, तो सल्फर है अधातु, तो अधातु का ऑक्साइड ये तो अम्ल ना हो गया, ये तो अम्ल हो गया। ये देख N माने नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, अब नाइट्रोजन अधातु होता है तो अधातु ऑक्साइड ये भी अम्ल हो गया। इनका बात करते हैं, P माने फास्फोरस और इनका ये ऑक्साइड, तो फास्फोरस होता है अधातु, तो ये भी अम्ल। बच खुज गया ये सोडियम, सोडियम क्या होता है क्षार, सोडियम क्या होता है धातु, और धातु ऑक्साइड क्या होते हैं क्षारीय ऑक्साइड। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। जिंक आपका ये हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल माने होता है H2SO4, तो जब ये अभिक्रिया करता है ना, ये जर्डन सट जाता है SO4 के साथ, जर्डन चला जाता है SO4 साथ, और बचा खुचा बेचारा हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच, अच्छा ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं, निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। दीवार की सफेदी का मतलब वही चूना जो कर रहे हैं, तो कौन से विलयन, तो ध्यान रखना CaOH का होल्टस। अभी तुरंत बताए ना कि चूना, CaO चूना होता है, इसके साथ जल मिला देते हैं तो क्या बनता है CaOH2, और यही जो है ना, यही आपका क्या जो घोल बनता है, जो घोल बना है ना चूना का जो घोल है ना, उसी का ना सफेदी में यूज करते हैं, तो वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है NaHCO3, इसको बोलते हैं। Na मतलब सोडियम, H मतलब H को बाई बोलते हैं या हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, और CO3 में कार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। एक छात्र कोई है, एक परखनली में जो है, परखनली मतलब इस तरह से कुछ परखनली है, ठीक है ना, परखनली इनको बोलते हैं, ये आपका इसमें ले लिया गया है, ठीक है ना। कि तनु विलयन में, तनु विलयन का मतलब समझते हैं, तनु विलयन का मतलब हो गया पानी, एक होता है सौंद्र विलयन, सौंद्र विलयन मतलब गाढ़ा होता है, उसमें पानी कम रहता है। तो तनु विलयन में सार्वभौम सूचक, सार्वभौम का मतलब समझते हो तुम, सार्वभौम सूचक या ऐसे कहते हैं सार्वत्रिक, ठीक है, सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। मतलब कि ये इसमें डाल दिया, अब सार्वभौमिक सूचक की कुछ इसमें बूंद डालते हैं, तो अब विलयन का कलर कैसा हो जाएगा, तो हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, हरा। अब बोलो सर ये क्या है, ये जो होता है ना सभी सूचक, प्राकृतिक सूचक का एक मिश्रण होता है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय हो ना ही क्षारीय। कह रहा है कि जब लिटमस विलयन जो है ना ही अम्ल होगा ना ही क्षारीय होगा, तब इस विलयन का रंग कैसा होगा। देखिए लिटमस प्राकृतिक कलर जो होता है ना लिटमस का, वो बैगनी होता है, तो जब ना ही अम्ल है ना ही क्षार है तो कैसा होगा, बैगनियन होगा, तो बैगनी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है NaOH है, देखो OH आ गया तो क्या होगा क्षार, अगर शुरू में H रहता तो अम्ल, तो NaOH क्या है, क्षार है। नेक्स्ट बात करते हैं, सोडियम कार्बोनेट,
देखो ई सोडियम कार्बोनेट नहीं है, ये सोडियम बाई कार्बोनेट है। यहाँ कह रहा है सोडियम कार्बोनेट कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट। तो हम थोड़ा इधर लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट, ये होता है Na2CO3, इनको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में, मतलब इसको जो है ना, इसको जो आपका है, इसको जल में मिलाते हैं। किसे मिलाते हैं? जल में। तो ये जल में हम इसको क्या किए? घोल दिए, इसको इसमें जल में घोल दिए Na2CO3 को। जल Na2CO3 के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज मिलाते हैं। मिथाइल ऑरेंज क्या मिलाते हैं? मिथाइल ऑरेंज। अभी तुरंत बोले हैं कि मिथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थेलिन दोनों संश्लेषित सूचक होता है, तो इसको इसमें मिला देते हैं। तो अब कह रहा है विलयन का कलर कैसा हो जाएगा? देखो इसके लिए ट्रिक बताते, ट्रिक ध्यान रखना। ट्रिक क्या है? माई एप्पल इज रेड। ट्रिक क्या है? माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो। ये ट्रिक ध्यान रखो, हमेशा काम आएगा, ठीक है ना। अब बोलो सर ये क्या बता रहे, समझ नहीं आ रहा है। माई मने हो गया मिथाइल, मो से मिथाइल, एम से मिथाइल। एप्पल मने पहला अक्षर ए है, ए मने एसिड, ए मने एसिड। तो मिथाइल को जब एसिड अम्ल में डालते हैं ना तो लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। एंड और बी बनाना, बी फॉर बनाना, बी मतलब होता है बेस, बेस। बी मने क्या होता है? बेस। और बेस मने होता है क्षार, क्षार। और क्षार में जब इसको मिलाते हैं ना तो कैसा होता है? येलो, यानी पीला होता है। तो वही ना कह रहा है जी, Na2CO3 है ना, ये क्षार होता है। ये क्या होता है? क्षार होता है, क्षारक है ये। तो मिथाइल ऑरेंज को क्षारक को मिलाकर कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पीला। तो पीला इसका कैरेक्टर, इसको ध्यान रखना, कभी प्रश्न नहीं गलत होगा, ठीक है। तो इसमें मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड माने AOH, कह रहा है कि जिंक से, ठीक है, सोडियम हाइड जब ये अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो ये बनता है आपका Na2ZnO2 प्लस H2 गैस निकलता है। देखिए यहाँ क्या था ना, इनका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या है? सोडियम जिंकेट नाम है, और हाइड्रोजन गैस। तो पूछ कह रहा है क्या बनता है, तो देख लो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बनता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जिससे निकाला जाता है। देखो लिटमस जो विलयन बैगनी होता है ना, पता है कहाँ से निकाला जाता है? एक थैलोफाइटा पौधा का समूह होता है, उसके लाइकेन पौधे से जो है ये निकाला जाता है, ठीक है ना। तो लाइकेन इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। जो बताने का हम एक्सप्लेन पूरा करते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि सर ई क्वेश्चन आप छोड़ दिए एक्सप्लेन करना, तो कमेंट में आप कर सकते हैं, वो क्वेश्चन हम फिर डिटेल में कर देंगे, ठीक है। तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। फिर निम्नांकित में कौन, अच्छा फिर है, अच्छा निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, NH4Cl। ये प्रश्न आपको डायरेक्ट याद रखना, ये आपका क्या होता है? अम्ल प्रकृति होता है। कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का। मतलब उतना ज़्यादा अम्ल नहीं होता है, हल्का फल्का अम्लीय प्रकृति का NH4Cl होता है जब इसको जल में मिलाते हैं, जलीय विलयन करा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बैटरी का अम्ल है, मतलब जो बैटरी होता है उसमें कौन सा अम्ल? तो ये भी आपको याद करना होता है, उसमें होता है सौंद्र सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं लौंग। लौंग जो किस प्रकार का सूचक? देखो थोड़ा सा मैं बताता हूँ, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। सूचक जो होता है ना वो 3 प्रकार का। पहला क्या हो गया? प्राकृतिक सूचक। पहला क्या हो गया? प्राकृतिक सूचक। और दूसरा आपका हो गया संश्लेषित सूचक, या उसी को कृत्रिम भी बोलते हैं, संश्लेषित सूचक। और तीसरा आपका हो गया गंधीय सूचक। इस पॉइंट को लिख लीजिए, गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक में कौन कौन आता है? जैसे आपका हल्दी हो गया है ना, लिटमस हो गया, और आपका लाल गोभी का पत्ता हो गया, लाल गोभी का पत्ता हो गया, और आपका कह सकते हैं चाइना फूल हो गया, चाइना फूल हो गया ना, और आपका चुकंदर हो गया। इस सभी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। संश्लेषित में 2 आता है, एक अभी तुरंत बताएं, आपको क्या बताएं? मिथाइल ऑरेंज, एम माने मिथाइल, ओसे ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, और एक आपका फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन, ठीक है, PS से फिनोप्थेलिन। गंधीय सूचक में कौन कौन आता है? प्याज का गंध आ गया है ना, वनीला का प्याज का गंध, लिख लीजिए, प्याज का गंध, वनीला गंध और लौंग का तेल, ये तीनों किस में आता है? गंधीय सूचक में। तो क्या आ जाएगा इसका? लौंग तेल किस प्रकार सूचक है? गंधीय। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कर रहा है अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना आ जाएगा? 5.6 से कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। ये सब भी बताने की जरूरत है, याद होगा।
ये सब बताए हुए हैं, चेक करो ना जाके, केमिस्ट्री पढ़ाए सब चेक करो बता के। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल, तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल, कौन सा, फार्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। अब देखो इससे थोड़ा सा तुमको बताते हैं और कुछ इसके बारे में। कभी कभी ऑप्शन में फॉर्मिक अम्ल नहीं रहता, तो क्या रहता है, मेथेनोइक। तो एक दूसरा नाम है मेथेनोइक अम्ल, ठीक, क्या नाम है, मेथेनोइक अम्ल नाम है। इसका सूत्र होता है HCOOS, ये सूत्र ध्यान भी रख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है मधुमक्खी के डंक, देखो वही बात है, मधुमक्खी के डंक बोले, चींटी के डंक बोले, सब में यही होगा, फॉर्मिक और मेथेनोइक होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा माने वर्षा गिर रहा है, वर्षा पड़ रहा है, उसमें एसिड रहता है, उसको कहते हैं अम्ल वर्षा। तो कह रहा है अम्ल वर्षा किसके कारण होता है, तो कह सकते हैं ये दो होता है, एगो SO2 है और एगो आपका NO2 है, इसी दो कारण जो है अम्ल वर्षा होता है। SO2 जब पानी से क्रिया करता है, यानी SO2 जब पानी से क्रिया करेगा ना, ये पानी से क्रिया करेगा तो ये बनाएगा आपका H2SO4 बनाता है, और ये जब पानी से क्रिया करेगा तो ये बनाता है आपका नाइट्रिक एसिड बनाता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये दोनों क्या हमारा अम्ल है, तो ये वर्षा के साथ गिरते हैं तो बोलते हैं अम्ल वर्षा। तो SO2 और NO2 आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में दिया खाली SO2, तो SO2 मारेंगे। NO2 अगर रहता है SO2 NO2 तब दोनों ऑप्शन में देता है, ठीक है। टूथपेस्ट, क्षार। फिर बात करते हैं अम्ल विलयन का pH मान कितना होगा, 7 से कम, 7 से कम। शुद्ध जल का pH मान 7 है, हल्का ही सब है, तो हमारा शरीर जो है pH मान कितना होता है, 7 से 7.8, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान कितना होगा, देखो 7 से कम है, 7 से कम है तो अम्ल pH मान, पक्का 7 है तो उदासीन, ठीक है ना, और 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है ना। अब तुम इसका आंसर खुद समझ जाएगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर, अच्छा ये पॉइंट क्वेश्चन तरह है, लाल लिटमस को नीला, लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला करता है, उसका pH मान कितना होगा, इसके लिए ट्रिक बताते हैं। ट्रिक है अनिल, क्या है अनिल, अब बोलो अनिल क्या है, ओ से अम्ल, नो से नीला, लो से लाल, यानी कि अम्ल नीले को लाल कर देता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, लाल को नीला कौन करता है, जब अम्ल नीले को लाल कर देता है तो क्षार लाल को नीला करता होगा, मतलब क्षार है इसका आंसर। और क्षार का pH मान कितना होता है, 7 से ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखो ये तुम्हारा हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऑप्शन इसमें 8 भी दिया है तो 8 नहीं देना चाहिए, लेकिन पता नहीं कैसे दे दिया, 10 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं निम्न में कौन प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल मतलब काफ़ी मजबूत अम्ल, तुम्हारा चेहरा जला सकता है। प्रबल अम्ल का मतलब काफ़ी मजबूत अम्ल, किसी के चेहरे को चाहे तो जला सकता है, तेजाब तो है ना, बहुत खतरनाक तुम बोल सकते हो। प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल जैसे कि ये आपका इसमें है ना, प्रबल अम्ल होता है आपका HCl होता है, HNO3 होता है, ठीक है ना, H2SO4 होता है, HBr होता है, HI होता है, ऐसे पता नहीं बहुत सारा होता है ना। ये सब क्या है, प्रबल अम्ल का उदाहरण, मतलब काफ़ी खतरनाक एसिड। जब इनको जल में ये जल हो गया, इनको जल में डालते हैं तो H+ आयन बहुत ज़्यादा निकालता है, और जो H+ आयन जल में ज़्यादा निकालेगा ना ओकरे कहते हैं प्रबल अम्ल। तो ऑप्शन में देखो ए ऑप्शन है, अच्छा तीनों दिया है तो हो जाएगा सभी इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट किसी उदासीन विलयन, तो देख लो 7 का क्या बोलते हैं, pH मान 7 है तो उदासीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से pH का कौन सा मान अधिक क्षारीय विलयन होगा। देखो pH का वैल्यू जब देखो, pH के बारे में थोड़ा बताते हैं। pH मान जो है 0 से लेकर 14 तक होता है, कितना, 0 से लेकर 14 तक। अब pH मान जितना कम है, लिख लो इस पॉइंट को, pH मान जितना कम है अम्ल ज़्यादा खतरनाक है। अम्ल क्या है, ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। यानी pH का मान जितना कम रहेगा ना, pH अम्ल ज़्यादा खतरनाक। जैसे हम दे दिए एगो pH का मान 1 है, एगो pH का मान 2 है, तो कौन ज़्यादा खतरनाक है, ई वाला अम्ल ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन क्षार में उल्टा होगा, pH का मान जितना ज़्यादा है क्षार उतना खतरनाक। जैसे हम लिख दिए pH बराबर 8 लिख दिया, एगो pH बराबर 12 लिख दिए, तो होगा तो क्षार ही है, क्योंकि क्षार क्या होता है 7 से ज़्यादा होता है। ये दोनों क्षार है, लेकिन खतरनाक क्षार कौन है, खतरनाक ये वाला है। तो वही क्वेश्चन आपका है कि कौन सा क्षारक विलयन देगा, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर D 13 हो जाएगा ना। फिर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको इनो बोलते हैं ना, मिल्क में वही है, तो इसका pH मान होता है 10.5 होता है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं किस pH वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, इसका आंसर खुद बता देना, अभी तुरंत बोल दिए हम, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं दही में कौन सा अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल होता है, सब बताए हुए पढ़ो एक बार जाके, ठीक है। नेक्स्ट है
प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र तो क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O, ठीक है ना। ये बनता है जिप्सम से, किससे बनता है, जिप्सम से, जिप्सम का होता है CaSO4 2H2। आप बोलोगे सर इतना फास्ट क्यों चल रहा है, देखिए इस सब क्वेश्चन में दम ना, इसलिए हम फास्ट खींचना, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि धोबिया सोडा, धोबिया सोडा, धोबिया सोडा, धोबिया सोडा क्या होता है, Na2CO3 × 10H2। तो देख लो कौन ऑप्शन में वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखो क्या जाएगा, धोबिया सोडा का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तुरंत बोले हैं ना, जिप्सम को गर्म करते हैं ना तो ये प्राप्त होता है, तो जिप्सम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, खड़िया का रासायनिक सूत्र, देखो खड़िया, खड़िया बोले या चूना पत्थर बोले, ठीक है, या आपका संगमरमर बोले, सब एक के बात है ना। इन तीनों का जो सूत्र होता है वो होता है CaCO3। तो देख लो जिस ऑप्शन में ये है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं आगे, कह रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, देखो ये एक हम ले लेते हैं इसमें, और इसमें क्या करते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कह रहा है जलीय विलयन, मतलब कि H2 भी है, क्या है H2O भी है, जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित, मतलब कि इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड दे के करंट प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, करंट प्रवाहित करते हैं, करंट प्रवाहित करते हैं। तो कह रहा है करंट जब प्रवाहित करेंगे इससे तो क्या बनेगा, तो ध्यान देना, इसमें बनता है आपका, अच्छा इसमें बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और आपका हाइड्रोजन गैस भी बनता है, और आपका क्लोरीन गैस बनता है, ठीक है ना। तो कह रहा है इस अभिक्रिया क्या कहते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें NaOH बन रहा है, क्या बन रहा है, NaOH बन रहा है, लास्ट में OH है मतलब क्षार, क्लोरीन भी बन रहा है, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया, समझ गए ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सही है, देखो सूत्र पूछ लिया, हम सब पूरा कराए हुए हैं इसको, तो हम सीधा आंसर बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका, Na2CO3 10H2, बाकी सब गलत है, तो ऑप्शन बी सही होगा। फिर कह रहा है बेकिंग सोडा सूत्र बताइए, शुरू में लिख दिए थे, बेकिंग सोडा की होता है NaHCO3, ये किसका होता है, बेकिंग सोडा का होता है, ठीक है ना। अच्छा अगर बोल देगा बेकिंग पाउडर का, तो एक में खाली टाटरिक अम्ल मिला दीजिएगा तो बेकिंग पाउडर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, सोडा एस, सोडा एस, सोडा एस कुछ नहीं है, ये जो आपका है ना सोडा एस, देखिए वही धोबन सोडा कहाँ लिखे हैं, देखो ये जो धोबन सोडा है इसी को बोलते हैं सोडा एस, इतना वो Na2CO3। तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, समझो सर विजातीय क्या चीज़ हुआ, अरे विजातीय का मतलब हुआ गलत, विजातीय मतलब क्या हुआ, गलत, जो मेल नहीं खाता है, जो मेल नहीं खाता है। तो ऑप्शन देखो चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया, ये तीनों जो है एक है, लिख दिया ना, खड़िया चूना पत्थर संगमरमर, ये तीनों एक ही सूत्र होता है, लेकिन वो घुसा दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का अलग ना होता है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा शल्य चिकित्सा में वही डॉक्टर के पास टूटी हड्डियों को जोड़ने में पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कह रहा है कि आयोडीन युक्त नमक है, अरे जरा में आयोडीन लगल है, आयोडीन मने आय, आयोडीन मने आय, अधातु होता है, क्या होता है ये, अधातु होता है, चमकीला होता है, ठीक है ना। तो देख लो ऑप्शन नंबर ए जो है NaCl + KI, ऑप्शन नंबर बी NaCl + KI, तो दोनों में KI है, आई दिखा ना, तो दोनों है, तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। फिर कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, देखो ऐसा ही प्रश्न, वही प्रश्न ले में क्या जो आपके एग्जाम में आएगा, रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो सूत्र क्या होता है, ये सूत्र है, इसी से निकालेंगे रासायनिक नाम। Ca मने कैल्शियम, SO4 में सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट, देखो 1/2 को बोलते हैं हेमी, क्या बोलते हैं, हेमी बोलते हैं, और इसी को हिंदी में बोलते हैं अर्ध, और H2O को बोलते हैं हाइड्रेट, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। देखो इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है देखो अर्ध हाइड्रेट दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु, अरे धातु जो होता है ना वो ज़्यादातर ठोस होता है, लेकिन एक दो अपवाद है, जैसे पारा हो गया, पारा ठोस के रूप में नहीं रहता, कमरा का ताप समझता है, रूम में जो बैठा होकर कमरा का ताप कहते हैं, तो पारा जो है ना वो ठोस नहीं रहता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Hg, क्या हो जाएगा Hg, Hg को कहते हैं पारा, क्या कहते हैं पारा, या मर्क्यूरी कहते हैं, ध्यान रखना पारा मर्क्यूरी एक सब नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काट सकते हैं, ध्यान रखना चाकू से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों काट सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन में सोडियम, अगर ये तीनों दे दे कभी तो तीनों मारना, तो ऑप्शन में देख लो तुम क्या है, सोडियम है, तो सोडियम आंसर हो जाएगा। कह रहा है कौन कम अभिक्रियाशील है, अभी देखो हम लिखे थे ना, फिर एक बार लिख देते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पर गया, हाई कोर्ट है आपका, ठीक है, इस तरह से होता है, ये हाई कोर्ट है आपका। देख लो कौन कम अभिक्रियाशील, 4 ऑप्शन दिया है, एल्युमिनियम दिया है, जिंक दिया है, लोहा दिया है, मैग्नीशियम,
तो देख लो कम कौन है, तो कम कौन है, कम कौन है देख लो तुम। तो अगर बात करें कम का तो Al है इसमें, ठीक है ना, Al। और जडन की बात करते हैं, जडन, और फिर बात करते हैं Fe का, फिर बात करते हैं Mg का। तो Mg तो ऊपर है, तो Fe इसका आंसर क्या हो जाएगा, Fe क्या हो जाएगा, कम अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। सुचालक माने समझता है, सुचालक माने होता है जिससे कोई भी चीज़ चल सके, उसे सुचालक कह सके, बह सके। तो विद्युत का सुचालक माने करंट चल सके, तो करंट के ग्राम चल सकेगा। देख लो ऑप्शन में दिया है सल्फर दिया है, सल्फर अधातु होता है, अधातु कभी जो है करंट का सुचालक नहीं होता है। क्लोरीन ये हो अधातु। ग्रेफाइट इसका आंसर हो, ग्रेफाइट हालांकि अधातु होता है लेकिन अपवाद है, समझ रहे हैं, तो सी आंसर हो जाएगा, आयोडीन कभी नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं किस धातु का गलनांक सबसे कम है। गलनांक का मतलब क्या होता है, वह तापमान, गलनांक एक प्रकार का तापमान है, वह तापमान जिस पर ठोस पदार्थ गलना स्टार्ट कर दे उसे गलनांक कहते हैं। तो गलनांक सबसे कम, अब सबका गलनांक अलग अलग होता है, तो इसमें जो सोडियम दिख रहा है उसका गलनांक जो है, सोडियम का गलनांक क्या तो सबसे कम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन में दिया है Mg, Ca, Na, K। अधिक कह रहा है तो K देखो, K क्या सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में कौन अधातु है। इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आता है इसलिए हमने लिया है। अधातु कह रहा है तो कार्बन इसका आंसर सीधा हो जाएगा। बाकी जो सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, लास्ट में यम रहेगा तो धातु होता है। ये सब बताए हैं, एक बार जाके देखो। तो कार्बन अधातु है। नेक्स्ट बात करते हैं धातुओं की प्रकृति कैसे होती है। देखो धातु जो होता है ना वो कर्जा देने वाला होता है और अधातु कर्जा लेने वाला होता है। तो बोलो कौन फायदा में, देने वाला फायदा में ज़्यादा है। देने वाला मतलब हम तो पलसे में है, तो धातु देने वाला होता है। तो धातु की प्रकृति कैसी होती है, विद्युत धनात्मक होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेफाइट क्या है। ग्रेफाइट एक प्रकार का कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपरूप है। लेकिन कार्बन तो सर अधातु है, अधातु तो विद्युत का कुचालक होता है, मतलब विद्युत का सुचालक नहीं होता, लेकिन ये अपवाद है। तो कह रहा है ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक, ठीक है ना। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। सर्वोत्तम माने बहुत बढ़िया, सबसे ज़्यादा गुण जिसमें होगा सर्वोत्तम कहते हैं। जैसे मान लो तुम अपने गांव का अच्छा लड़का तो बोलता है ना सर्वोत्तम बच्चा यहाँ का, सर्वोत्तम गुण है। सुचालक माने भी तुरंत इसमें कोई भी चीज़ बह सके। तो देख लो चांदी जो होता है ना, एजी माने चांदी, वो सबसे ज़्यादा अच्छा सुचालक होता है। करंट उसमें बहुत तेज़ी से बहता है, करंट ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। लेकिन महंगा होता है इसलिए लोग अपने घर में जल्दी नहीं लगाता है। तो ऑप्शन नंबर बी एजी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं साधारण ताप पर फास्फोरस का सूत्र होता है। देखो फास्फोरस जो वैसे तुम्हारा होता है ना वो होता है, इसका जो रहता है वो P4 के रूप में, किस रूप में, P4 के रूप में रहता है। सल्फर है तो सल्फर S8 होता है, ठीक है ना, ये सब ध्यान दो। P4 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो देख लो ऑप्शन में दिया है लिथियम दिया है, तो लिथियम आंसर हो जाएगा, बोले थे ना हम। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले अधातु। देखो अधातु जो होता है वो गैस के रूप में होता है, लेकिन एक और अपवाद है। ब्रोमीन जो है ना अधातु है, ब्रोमीन माने Br, ये क्या है, अधातु है, लेकिन ये द्रव के रूप में रहता है। होना चाहिए गैस के, लेकिन द्रव के रूप में रहता है। धातु बोलेगा तो पारा मारेगा और अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन मारना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो सोडियम, किसको रखते हैं, सोडियम को। बोलो सर क्यों रखते हैं, क्योंकि बहुत ख़त्म आदमी है। सोडियम जो है काफ़ी बहुत ख़त्म आदमी है, जान उन मार देता है किसी को अगर ऐसे खुला छोड़ देंगे, तो इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबाते हैं ना, तो बेचारा शांत रहता है ना, पिंजरा में बंद करके रखते हैं, समझ जाइए। केरोसिन तेल में डुबाते हैं एकदम ही शांत, कोई हल्ला एकदम बोलेगा हमको केरोसिन तेल में डुबा दो, एकदम किसी झगड़ा वगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं सोडियम को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन देता है, मतलब कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट अधातु हुआ तो ये विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्युमिनियम पर मतलब ए से एल्युमिनियम, ए से एनोडीकरण। देखो कितना बढ़िया ट्रिक है, एनोडीकरण सब जगह। हालांकि एनोडीकरण के बारे में भी हम बताए हुए हैं। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु में जल के साथ अभिक्रिया करेगी। देखिए धातु मतलब मान लेते हैं सोडियम, ठीक है ना। सोडियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है ना तो ये बनता है आपका Na2O बनता है, प्लस में आपका ये H2O बनता है, मतलब गैस ने कह रहा है H2 गैस बनता है, तो हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट देखो तुमको समझाते हैं। लेड
देखो लेड नाइट्रेट जो होता है ना वो होता है PbNO3 का होल ट्वाइस होता है लेड नाइट्रेट, ठीक है। जब इसको गर्म करते हैं मतलब हीट देते हैं तो ये बनता है आपका लेड ऑक्साइड, और प्लस में NO2 निकलता है, प्लस में आपका O2 निकलता है। तो कह रहा है कौन सा उत्पाद बनता है, तो NO2 और O2 बनता है। PbO तो ऑप्शन में दिया ना है, तो ये दिया है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो देख लो ऑप्शन में, ऑप्शन दिया है Cu Hg Ag Au, तो कौन हो जाएगा, सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, Cu आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात क्या है, एक्वा रेजिया क्या बोलते हैं इसको, एक्वा रेजिया, ठीक है ना, एक्वा रेजिया। इसको एक और नाम है अम्ल राज भी इसको बोलते हैं। इसमें जो होता है ना वो होता है HCl अनुपात HNO3, यही होता है, और यह होता है 3:1 अनुपात। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट बात करते हैं, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है तो यह तत्व हो सकता है, मतलब कोई तत्व है। अच्छा ऑप्शन देखिए क्या दिया है, ऑप्शन दिया है CaO दिया है, फिर आपका C दिया, फिर सिलिकॉन दिया, फिर FeO दिया। लास्ट में देखो कह रहा है कि जल में विलय है, मतलब विलय मतलब घुल जाता है, तो कौन हो सकता है, कार्बन तो कभी नहीं होगा, सिलिकॉन भी नहीं होगा, लोहा भी नहीं जल में जल्दी घुलता है, तो बचा कुचा कैल्शियम है। ये जो है ना क्या कह रहा है, ऑक्सीजन के साथ मतलब COA को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं ना तो ये बनता है CaO मैंने क्या हो गया, अभी तुरंत बोले थे ना, यही होता है चूना, क्या होता है, चूना होता है। तो ये क्या चूना जल में नहीं घुलता है, बिल्कुल घुलता है, तो C आंसर हो जाएगा। कह रहा है वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, देखो ये जो है एक्वा रेजिया इसी को कहते हैं अम्लराज, है ना, HCl HNO3 होता है। ये अम्लराज क्यों बनाते हैं, सोना को गलाने के लिए, सोना को गलाने, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, इस सब को गलाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सोना। ऑप्शन नंबर बी देखिए, Au है ना, Au माने औरम माने सोना, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑक्सीजन की संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है, कितना होता है, 2। कैसे जानेंगे सर 2 होता है, देखो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8, 2 6 8 हो गया ना। अब संयोजकता ज्ञात करना, देखिए ऑक्सीजन होता है अधातु, और अधातु की संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं, 8 में घटाते हैं क्या, जो लास्ट में है, लास्ट में 6 है, तो 8 में 6 गया 2, तो ये हम निकाल लिए, संयोजकता क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। फिर बात करते हैं सोना की परमाणु संख्या, तो सोना का परमाणु, सोना माने Au, परमाणु संख्या कितना होता है, 79 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस का मतलब क्या हुआ, अक्रिय गैस का मतलब हुआ कि जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन, ये सब आपका क्या होता है, अक्रिय गैस। किसी से अभिक्रिया, इसको किसी से मतलब है ना, एकदम संबंध बन के बैठे, अस्थाई है भाई, हम अस्थाई हो जाएंगे, केवल से मतलब है, अस्थाई है मतलब, केवल से मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हीलियम। गंधक माने सल्फर, गंधक एक सल्फर बोलते हैं। कह रहा है कि परमाणु संख्या कितना होता है, 16, संकेत क्या होता है S, इस सब याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या कितना होगा, 26 Fe संकेत। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम परमाणु संख्या 11। क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, क्लोरीन कह रहा है, तो क्लोरीन थोड़ा एक बार इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। देखिए क्लोरीन कह रहा है, तो क्लोरीन होता है Cl, ये होता है 17, तो 2 8 7, 2 8 10 7 17 हो गया। तो कह रहा है बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बाह्यतम कोष में क्या हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। देखिए अगर बोलेगा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो है ना ये बनता है सहसंयोजक बंध, क्या बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। सहसंयोजक बंध मतलब सहसंयोजक यौगिक बनेगा, क्या बनेगा, सहसंयोजक यौगिक बनेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ बोल क्या रहा है, बोल रहा है स्थानांतरण माने ट्रांसफर, तो ये बनता है आपका विद्युत संयोजी, क्या बनता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा विद्युत संयोजी का दूसरा नाम है आयनिक यौगिक, ऑप्शन में विद्युत संयोजी ना देखे अगर आयनिक यौगिक दे दे तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। देखो आयनिक यौगिक जब भी बनता है ना तो धातु और अधातु के रूप में, और सहसंयोजक यौगिक जब भी बनता है ये बनता है अधातु के बीच में, किसके बीच में, अधातु के बीच में। और आयनिक यौगिक कब बनेगा, धातु और अधातु के बीच में। सब लिख लो पॉइंट को। तो कह रहा है आयनिक यौगिक कौन है, देखो सीधा आंसर बताते हैं, ऑप्शन नंबर सी देखो, CaCl2, Ca माने कैल्शियम, Cl माने क्लोरीन, और Ca धातु होता है, क्लोरीन अधातु, धातु इसमें दिख गया, तो ऑप्शन सी। बाकी सब देखो CH4, तो C माने कार्बन अधातु, H माने अधातु। फिर ऑप्शन बी देखो C कार्बन अधातु, O ऑक्सीजन अधातु, ये नहीं होगा। डी देखो N नाइट्रोजन अधातु, H हाइड्रोजन अधातु, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
नेक्स्ट है लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्राप्त। लाल तप्त आयरन, आयरन माने लोहा, ठीक है ना। लाल तप्त माने काफ़ी गर्म लोहा है, ठीक है ना। लोहा पीटने वाला होता है ना, काफ़ी गर्म कर दिए। कह रहे हैं उस पर जलवाष्प, जलवाष्प समझते हैं भाप, भाप देंगे मतलब एक तरह से जल देंगे। क्या देंगे? देखो भाप सूर्य जले होता है तो देंगे ना, तो ये बनता है आपका Fe3O4 बनता है, ठीक है ना। यानी इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट बोलते हैं। और ये लोहा का अयस्क होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हीलियम कैसा तत्व? अक्रिय तत्व, पहले बोल दिए थे। सिलिका क्या है? उपधातु। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या सबसे अधिक है? संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या सबसे अधिक है। देखिए बात करते हैं, पहला दिया सिलिकॉन, इसका परमाणु संख्या 14 होता है। फिर दिया है आपका एल्युमिनियम, इसका परमाणु संख्या 13 होता है। फिर दिया है आपका फास्फोरस 15 दिया है। फिर दिया आपका सोडियम, ये दिया है 11 दिया, ठीक है ना। देखिए क्या हो जाएगा 2 8 4 2 8 3 2 8 5 2 8 है। कह रहे संयोजी मतलब लास्ट वाला, तो केकरा में ज़्यादा है? फास्फोरस में ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देख लीजिए पी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जस्ता का अयस्क। जस्ता माने जिंक, जस्ता माने जिंक, तो इसका अयस्क होता है जिंक ब्लेड। क्या होता है? जिंक ब्लेड। सूत्र क्या होता है? ZnS, ये भी लिख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। पारे का अयस्क है सिनेबार, ठीक है ना। सिनेबार, सिनेबार का सूत्र लिख लीजिए HgS, ठीक है ना। फिर है जिंक ब्लेड, निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? अभी तुरंत बताएं। जिंक ब्लेड मतलब जिंक का अयस्क है। क्यूपराइट, क्यूपराइट देखो को से क्यूपराइट, को से कॉपर, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या बोला है? स्टेनलेस स्टील, देखो ये एक प्रकार का जो है ना मिश्र धातु होता है। क्या होता है? मिश्र धातु। इसमें क्या रहता है आपका? इसमें रहता है आपका क्या बोल रहा है? लोहा रहता है, कार्बन रहता है, फिर आपका क्रोमियम रहता है, फिर आपका इसमें निकेल रहता है। ये 4 चीज़ रहता है, ठीक है ना। ये 4 चीज़ रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, निकेल एवं क्रोमियम। लोहा कार्बन भी होता है। फिर पीतल क्या है? मिश्र धातु। बोलेगा कांसा क्या है? मिश्र धातु। सोल्डर क्या है? मिश्र धातु। स्टेनलेस क्या है? मिश्र धातु। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं? माने लोहा को जिंक से उस पर परत चढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण। तो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लोहा एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए किस धातु का उपयोग, किस धातु के पतले परत चढ़ाया जाता है? वही क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन आता है सबको हमने ले लिया है, ठीक है ना। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। देखिए अभी तुरंत बोले है ना, क्या है? ऑप्शन दिया है लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का, टीन का। देखिए क्या क्या है? लोहा होता है, कार्बन होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है। तो ऑप्शन एक दिया तो एगो मार देंगे, लोहा मार देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो आई थिंक इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो हमने जो है पूरा क्वेश्चन जो कंप्लीट कर लिया। अब बोलो सर चौथा चैप्टर तो नहीं है बताया कार्बन तथा उसके योग, तो मैं इसको बता देना चाहता हूँ कि इसका हमने जो है अलग से कराया, आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो कृपया करके इस वीडियो को देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब तो जो है तुम करिए देना। इसको बहुत मेहनत लगा, हालत ख़राब हो गया बताते बताते। कार्बन तथा उसके यौगिक जो है जाके देख लेना, तब एक को क्वेश्चन चाहे बोर्ड का एग्जाम जो ताकि टेस्ट का स्कूल का टेस्ट दो सब में खत्म हो जाएगा ना, सब बना लोगे आसान से। तो कार्बन था उसके उसमें बताया, जाके वहाँ देख लेना। और ये भी है, बाकी जो है लाइक सब्सक्राइब जो है कर ही देना है, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।